सूरज ढलने को था। विशाल नगर कौशालपुर की गलियों में हलचल कम हो रही थी। महल के द्वार के पास एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरा गंभीर और कपड़े साधारण लेकिन स्वच्छ। उसने प्रहरी से कहा, राजा से कहो मैं ऐसा उत्तर जानता हूं जिसका प्रश्न कोई नहीं पूछ सकता। प्रहरी अचंभित हुआ और राजा के पास संदेश पहुंचाया। राजा धनराज खुद एक बुद्धिमान शासक थे। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को दरबार में लाया जाए। अजनबी महल में आया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम आर्यभानु है। मैं केवल एक साधारण विद्वान हूं, लेकिन मेरी बुद्धि असाधारण है। राजा मुस्कुराए, तो क्या तुम मेरी किसी भी पहेली का उत्तर दे सकते हो? आर्यभानु ने सिर झुकाया, बिना प्रयास के कुछ भी सिद्ध नहीं होता। कृपया प्रश्न पूछिए। राजा ने पहली पहेली दी। ऐसा क्या है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा? दरबारियों ने सोचना शुरू किया, लेकिन आर्यभानु ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। राजा प्रभावित हुए। उन्होंने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? आर्यभानु मुस्कुराया, हवा और विश्वास। राजा अब वास्तव में प्रभावित हो चुके थे। लेकिन उन्होंने अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, यदि कोई राजा अमर होना चाहे तो क्या उपाय है? दरबार में सन्नाटा छा गया। आर्यभानु ने उत्तर दिया, राजा अपने कर्मों से अमर हो सकता है। एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा की कहानियां सदियों तक जीवित रहती हैं। राजा धनराज को जैसे कोई सच्चाई दिख गई हो। उन्होंने आर्यभानु को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। कुछ महीनों बाद राज्य में रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं। अन्न के गोदाम जलने लगे, सैनिक बीमार पड़ने लगे और व्यापारियों पर हमले होने लगे। राजा ने आर्यभानु से उपाय पूछा। आर्यभानु ने कहा, यह कोई बाहरी नहीं बल्कि भीतरी शत्रु का काम है। उन्होंने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में उन्होंने स्वयं एक व्यापारी का रूप धरा और राज्य के गुप्त बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि कोई विशाल सेन नामक व्यक्ति इन घटनाओं के पीछे था। आर्यभानु ने राजा को पूरी साजिश बताई। विशाल सेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक गुप्त जासूस था जिसे किसी शत्रु राज्य ने भेजा था। राजा ने सैनिकों को भेजा और विशाल सेन को बंदी बना लिया गया। जब विशाल सेन को दरबार में लाया गया तो उसने स्वीकार किया, मैंने तुम्हारे राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह विद्वान मेरी चाल समझ गया। राजा ने आर्यभानु को गले लगाकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरा राज्य बचा लिया। राजा ने आर्यभानु को अपना महामंत्री बना दिया और घोषणा की, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यभानु की प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। लेकिन वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करते रहे। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो केवल उत्तर दे सके, बल्कि वह है जो सही समय पर सही प्रश्न पूछ सके।